बहुत समय पहले एक गांव में भोला राम नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही दयालु था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिसे वह गांव के लोगों को उनके कामों के लिए दे दिया करता था। उस गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसलिए जब कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता था तो भोला राम की बैलगाड़ी ही उनकी मदद करती थी। लोग उसी में बैठकर पास के शहर में अपना इलाज कराने जाते थे। भोला राम इतना नेक दिल था कि कोई भी जरूरी या अचानक काम पुजरे पड़ने पर वह अपनी बैलगाड़ी देने से कभी मना नहीं करता था। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। समय बीतता रहा। फिर एक दिन भोला राम की मृत्यु हो गई। अंतिम घड़ी में उसने अपने बेटे रामलाल को बुलाकर समझाया था, बेटा रामलाल, अगर संकट में पड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास बैलगाड़ी मांगने आए तो उसे कभी इनकार मत करना। लोगों के दुख सुख में हमेशा उनकी मदद किया करना। रामलाल ने अपने पिता को ऐसा करने का वचन दिया। रामलाल ने अपने पिता को वचन तो दे दिया, किंतु उस वचन पर वह बहुत दिनों तक कायम न रह सका। समय असमय अगर कोई जरूरतमंद उसकी बैलगाड़ी मांगने आ जाता तो रामलाल अपने आराम में खलल पड़ने के कारण उस पर बरस पड़ता था। वह गुस्से में भड़ककर उसे भगा देता था। रामलाल के ऐसे रुखे व्यवहार के कारण शीघ्र ही गांव वाले समझ गए कि उसे गाड़ी मांगने का अर्थ है अपनी बेइज्जती करवाना। इसलिए लोग बहुत जरूरत पड़ने पर भी रामलाल से मदद नहीं मांगते थे। वे सब मन ही मन रामलाल के स्वर्गवासी पिता भोला राम को याद करके उनकी अच्छाई की तारीफ करते थे और रामलाल को उसके बुरे व्यवहार के लिए खूब कोसते थे। एक बार आधी रात के समय रंगनाथ की जवान बेटी अचानक बीमार हो गई। उसे शहर ले जाकर वैद्य को दिखाना बहुत आवश्यक हो गया। रंगनाथ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर रामलाल के घर पहुंचा। उसे नींद से जगाया और उससे उसकी बैलगाड़ी देने के लिए प्रार्थना की। नींद खराब होने की वजह से रामलाल को बहुत गुस्सा आया। वह रंगनाथ पर चिल्लाने लगा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हर कोई मुझसे गाड़ी मांगने चला आता है? ये मेरे बाप की गाड़ी है, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। जाओ यहाँ से, दोबारा फिर कभी मेरी गाड़ी मांगने के लिए मत आना। चले जाओ यहाँ से चुपचाप। ऐसा कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। बेचारी लड़की को समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। अपनी जवान बेटी को खोने के बाद रंगनाथ बहुत देर तक उसके पास बैठकर रोता रहा। उसका मन दुख और गुस्से से भर गया था। इस भयानक नुकसान के बाद उसने कसम खाई कि वह अपनी बेटी की मौत का बदला रामलाल से जरूर लेगा, जिसने मदद करने से मना करके उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। अपनी बेटी के बेजान शरीर को वहीं छोड़कर रंगनाथ सीधा गांव के न्यायाधीश के पास पहुंचा। उसका दिल दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। उसने रामलाल के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई और पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, उस निर्दयी रामलाल ने मेरी बेटी को काम के लिए बुलाया था। मेरी बेटी ने मेहनत से काम किया, लेकिन उसने मजदूरी देने से मना कर दिया। जब मेरी बेटी ने हिम्मत करके अपनी मजदूरी मांगी तो रामलाल को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने मेरी बेटी को इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। चूंकि रामलाल किसी की कोई सहायता नहीं करता था, इसलिए न्यायाधीश भी बहुत दिनों से उससे नाराज था। वह चाहता था कि कब कोई मौका मिले और वह रामलाल को दंड दे। आज उसके हाथ अच्छा मौका लगा तो उसने रामलाल को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। न्यायाधीश की पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने पूछा, आप निर्दोष रामलाल को दंड क्यों देना चाहते हैं? मुझे तो इस आदमी की यह कहानी सरासर मनगढ़ंत लगती है। भला रामलाल इसकी लड़की की हत्या क्यों करने लगा? न्यायाधीश बोला, रामलाल एक दुष्ट आदमी है। सारा गांव उससे नाराज है। वह किसी की सहायता नहीं करता। मैं उसे सजा दूंगा तो सारा गांव प्रसन्न हो जाएगा। न्यायाधीश की पत्नी बोली, आप भी अजीब आदमी हैं। आपको याद है जब एक बार हमारे बेटे को सर्प ने काट लिया था और उसके इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं था, तब भोला राम ने ही हमारी मदद की थी और अपनी बैलगाड़ी हमारे यहाँ भिजवा दी थी। उस समय यदि भोला राम हमारी सहायता न करता तो क्या हमारा पुत्र जीवित बचता? ऐसे परोपकारी भोला राम का पुत्र दुष्ट भले ही हो,
कृतज्ञता के साथ उसकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आपके मन में ये कैसी कुबुद्धि की बात पैदा हो रही है जो आप रामलाल को दंड देने पर तुल गए हैं? मुझे तो उसे किसी भी हालत में दंड देना उचित नहीं लगता। अपनी पत्नी की बात सुनकर न्यायाधीश सोच में पड़ गया। उसने गंभीरता से मनन किया तो पत्नी की बात उसे ठीक लगी। तब उसने रंगनाथ को बुलवाया और उससे कहा, देखो रंगनाथ, कल मुझे एक आवश्यक काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हारी शिकायत पर मैं तत्काल कोई निर्णय नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, सीधे महाराज के पास जाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत करो। विवश होकर रंगनाथ राजा के पास पहुंचा और रामलाल के बारे में अपनी शिकायत पेश की। राजा ने रामलाल के गांव के कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे पूछताछ की। उनमें से प्रत्येक ने रामलाल के बारे में बुरा ही कहा। दूसरे दिन रामलाल को फांसी पर लटकाया जाना था, पर उस दिन जल्लाद ने अपने अस्वस्थ होने का बहाना बना दिया और वह काम पर नहीं आया। इस प्रकार एक के बाद एक 10 दिन व्यतीत हो गए। अब राजा को संदेह होने लगा कि जल्लाद जानबूझकर फांसी के काम में विलंब कर रहा है। इसलिए वह वास्तविक स्थिति जानने के लिए राजा खुद जल्लाद के घर पर पहुंचा। वहां उसने जल्लाद की पत्नी को जल्लाद से यह कहते हुए सुना, इस प्रकार बीमारी का बहाना बनाकर कितने दिन महाराज को धोखा दे सकोगे? किसी न किसी दिन रामलाल को फांसी पर चढ़ाना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर जल्लाद बोला, देखो भगवान, राजा भले ही मुझे फांसी पर लटका दें, पर मैं किसी भी हालत में रामलाल के गले में फांसी का फंदा नहीं डालूंगा। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। बचपन में एक बार जब मैं बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाला था, तो रामलाल के पिता भोला राम ने ही अपनी बैलगाड़ी भेजकर मुझे शहर में वैद्य के पास इलाज के लिए भेजा था। उन्हीं भोला राम ने अपने पैसों से मेरा इलाज भी करवाया था। आज अगर मैं जिंदा हूं तो स्वर्गीय भोला राम की बदौलत ही हूं। ऐसे पुण्यात्मा के बेटे को फांसी पर लटकाकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तुम ही बताओ, एक पुण्यात्मा का पुत्र भला इतना दुष्ट कैसे हो सकता है कि किसी निरीह अबला की जान ही ले ले? मुझे तो लगता है हमारे महाराज ने निर्णय देने में कुछ गलती जरूर की है। उन दोनों की बातें सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि रंगनाथ को फिर से बुलाकर संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। दूसरे दिन राजा ने रंगनाथ को अपने दरबार में बुलवाया और गरज कर उससे पूछा, ईश्वर की शपथ लेकर सच सच बताओ रंगनाथ, क्या सचमुच रामलाल ने ही तुम्हारी पुत्री की हत्या की है? मेरे विचार से तो तुम रामलाल पर व्यर्थ ही दोषारोपण कर रहे हो। राजा का बदला हुआ लहजा देखकर रंगनाथ भयभीत हो गया और उसने राजा को सच्ची बात बता दी। राजा ने रामलाल को मुक्त कर दिया और उससे कहा, देखो रामलाल, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो जाने पर भी उनके परोपकार के कारण तुम बच गए। तुम जीवित रहकर भी अपनी दुष्टता के कारण अपने को निर्दोष सिद्ध न कर सके। तुमने हत्या नहीं की, पर इस सच्ची बात के लिए भी किसी ने तुम्हारे पक्ष में कोई गवाही नहीं दी। वह इसलिए कि तुम्हारा स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का है। तुम बच गए तो केवल इसलिए कि तुम स्वर्गवासी भोला राम के पुत्र हो, जो कि बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। इस घटना से तुम सबक सीखो और अपने स्वभाव को बदल डालो, अन्यथा आगामी जीवन में तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। तुम अपने पिता के समान दयालु और परोपकारी बनो और यथाशक्ति सबकी सहायता करो। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। इस घटना से रामलाल को एक बड़ा सबक मिला। उसे यह समझ आ गया कि दूसरों की भलाई करने का कितना महत्व होता है। इसी बात ने उसके दिल को छू लिया और उसी दिन से उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। अब वह एक अच्छा इंसान बन गया और हमेशा दूसरों की मदद के काम में लगा रहता था। उसने अपने पिता भोला राम के अच्छे कामों को अपनाया और उन्हीं की तरह दयालु और परोपकारी बन गया।